दोस्तों कल मैंने आपको एसएससी जीडी रिजल्ट 2024 के स्कैम के बारे में बताया और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हायर अथॉरिटी कैसे आप सब स्टूडेंट्स के माइंड के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मेरे साथ आज के सफ़र में आप जानेंगे कि कैसे एसएससी या फिर हायर अथॉरिटीज़ आपके माइंड को अपने कंट्रोल में करके आपको जैसे चाहे वैसे नचा रही हैं। दोस्तों यहाँ दो तरह के माइंड गेम आपके साथ खेले जाते हैं। एक खेला जाता है आपको फ्यूचर दिखाकर और एक गेम आपके साथ खेला जाता है फ्यूचर का इंतजार करवाकर। अब इस खेल की स्टार्टिंग कैसे होती है एक बार ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आप सबको बताया जाता है कि ये वैकेंसी आउट की जाएगी, वो वैकेंसी आउट की जाएगी और यहीं से आपको फ्यूचर दिखाया जाता है कि आगे ये सब होने वाला है। और अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है आपको नचाने का। अब आप फॉर्म को फिल करेंगे, एग्जाम की फीस पे करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, एग्जाम को देने जाएंगे और अब यहाँ तक 50% जो आपके माइंड की कमांड है, जो माइंड का कंट्रोल है, वो हायर अथॉरिटी के हाथ में आ जाता है। और अब यहाँ से शुरू होता है मेन खेल, द बिगेस्ट खेल ऑफ द माइंड। मान लो एक साल नई भर्ती ना आए, नई वैकेंसीज ना आउट की जाए तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। एक बैड इंप्रेशन जाएगा कि गवर्नमेंट नई भर्ती नहीं लेके आ रही है, नई वैकेंसीज को आउट नहीं कर रही है और गवर्नमेंट के खिलाफ एक नफरत का बीज आपके मन में जगह बना लेगा। लेकिन मान लीजिए कि वैकेंसीज आउट कर दी जाए, नई भर्ती आउट कर दी जाए और आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाए, वो भी आपके ही दिए फीस के पैसे के 10% जो हिस्सा है उसको खर्च करके। तो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो फायदे यहां पर होंगे। सबसे पहला फायदा होगा कि आपके मन में सेटिस्फैक्शन रहेगी कि चलो भर्ती तो आई और इसका कुछ प्रोसेस तो यहां पर कंप्लीट हुआ। सेकंड यहां पर बड़ा फायदा यह होगा कि आपका जो सारा ध्यान है वो सरकार के ऊपर से हटके और मुद्दों पर से हटके सिर्फ अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर लग जाएगा कि अब मेरा अगला प्रोसेस कब होगा, मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरे बाकी के प्रोसेस कब तक यहां पर कंप्लीट होंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है असली खेल। सबसे पहले आपके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, आपकी आंसर की को रोक दिया जाएगा, आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में आपको अपडेट नहीं दी जाएगी। और इससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपके बेचैनी स्टार्ट हो गई। बेचैनी स्टार्ट होने के बाद आपके फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और जब आप इंतजार करते हैं किसी चीज का और आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सोचने समझने की जो क्षमता है वो यहां पर आप खो देते हैं। और इसके बाद आपके माइंड का सीधा सीधा कंट्रोल हायर अथॉरिटी के हाथ में चला जाता है और अब आपको जैसे नचाया जाए आप वैसे नाचने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और इस टेक्निक को बोलते हैं माइंड स्वाइप गेम। अब इस स्टेज पर आकर मान लो कोई स्कैम होता है, कोई साजिश होती है, रिजल्ट के अंदर कोई धांधली होती है और उसके बाद रिजल्ट को आउट कर दिया जाता है, तो आप पहले से ही परेशान हैं और एक माइंड गेम का हिस्सा आप ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप बोलेंगे भाड़ में जाए सब कुछ, मेरा नाम आ गया, मेरा अपना जो है सिलेक्शन हो गया, अब मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, बस मेरा नाम आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगर कोई स्टूडेंट इस मौके पर आवाज़ उठाता है कि रिजल्ट के अंदर धांधली हुई है, कोई स्कैम हुआ है, कोई साजिश हुआ है, तो सीधी सीधी आपकी कोशिश यही होगी कि ये भर्ती कैंसिल ना हो और जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड को स्वाइप कर दिया गया है कि कुछ आवाज़ उठाई तो समझो गई ये भर्ती हाथ से। इसी तरह से कुछ बड़े स्कैम्स को अक्सर अंजाम दिया जाता है जहां पर आप सब कुछ पता होने के बाद भी गलत के स्पोर्ट में अपने आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि बार बार आपके माइंड के उस हिस्से को टारगेट किया जाता है जो आपके सोचने और समझने के काम आता है। और एक बार इस हिस्से के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ तो समझो जो सारा कंट्रोल है आपके माइंड का वो आपके हाथ से गया। तो कई बार कुछ डिले इसलिए भी किए जाते हैं ताकि एक बड़े स्कैम को, साजिश को अंजाम दिया जा सके। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बड़े लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी को अक्सर अपनाते हैं, कुछ बड़े अपने कारनामों को छुपाने के लिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको बहुत जोर की भूख लगी है लेकिन खाना आपको देने में थोड़ी सी देरी की जा रही है और जब खाना आपके सामने आएगा तो उस समय आप खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे। ये नहीं देखेंगे कि खाने में नमक कम है या मिर्ची ज़्यादा है, बस आपको ये चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी इस
खाने को खा लूं, और ये सारी चीज़ें आपके साथ कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर हुई होंगी। सेम यही स्ट्रेटेजी कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बड़े लोग अक्सर अपनाते हैं। अब यहाँ पर एसएससी जीडी के रिजल्ट में जो डिले किया जा रहा है, इसका मतलब कोई साजिश की तरफ इशारा या कोई स्कैम की तरफ इशारा तो नहीं है। अब इसका जवाब या तो एसएससी दे या एमएचए दे, या फिर इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप देश के आने वाले होने वाले फौजी हैं। तो आप एक बार अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं आपके माइंड को स्वाइप करके, कहीं आपके माइंड के साथ खेल खेल के एक बड़े साजिश को, एक बड़े स्कैम को अंजाम देने की कोशिश तो यहाँ पर नहीं की जा रही है। क्या है आपकी राय, एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलेंगे आपसे एक और बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।